कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें बहुत पुण्य देने वाली कथा का श्रवण कराता हूँ। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की बहुत ही सुंदर कथा। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख मास का फल और भी सुनो। मैं तुम्हें वैशाख मास का पुण्यदायक महत्व सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे राजन, प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशनी रानी और धात्रादि गढ़ साथ ले, जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सद्गुरु को खोजता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याच और उपयाच नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर सहसा उठकर खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पहुँचे। तब बन के पुण्य आदि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ा। जब राजा ने ऋषियों का आदर सम्मान किया, उसके बाद में राजा उनसे प्रश्न करने लगा कि हे ऋषिवरों, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला। मेरी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरा राज्य चला गया और मैं यहाँ पर दुख भोग रहा हूँ। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा था। संपूर्ण जीव मातृ हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, ना ध्यान किया और ना उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू संग्रादि पर व्याघ्र का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया है। कभी दान नहीं किया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई है। यानी व्यक्ति जो जो काम करता है, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी को सताना नहीं चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसलिए इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता ही है। सदा उद्योग कराने से तुझे देश निकाला हुआ, सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगना पड़ा। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि आए हुए थे, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया। दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को वहीं
लता वृक्षों में फेंका गया और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृष्णा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित गिर पड़े। यानी एक वैश्य को तूने मार दिया, दूसरा धन को वहीं फेंक करके चला गया, और जब डर के मारे ऋषि भागने लगे क्योंकि धूप तेज थी, वह मूर्छित होकर गिर गए। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है यह जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए। पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुक्त मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गौ को ब्राह्मण को दान दे। समी, छत्री, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैसुक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा। अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोक में तेरे यश गाए जाएंगे और सभी तेरे बस में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख की सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी तब घोर संग्राम कर उन सबको जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। इस प्रकार राजा की चारों तरफ विजय हुई। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र हुए। वह बड़े बलवान और शूरवीर थे। उदार, धृष्टकेतु, धृष्टधुम, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिससे प्रसन्न हो भगवान ने दर्शन दिए।